हमरे बड़े साहब ठीक हो गए हैं। बड़े साहब एकदम स्वस्थ हो गए हैं। भगवान हमरे बात सुन लिए है। हमरे बड़े साहब ठीक हो गए हैं। नहीं ऐसा मत करो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में चलो, ऐसे छटपटाओ मत। नहीं 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 नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, हम एकदम ठीक हैं। हमरे बड़े साहब एकदम ठीक हो गए हैं। माँ काली उनको बचा ली है। भगवान हमरा बात मान लिए। भगवान हमरा कामना पूरा किए हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अभी उनकी मूर्ति के पास जाएंगे, भगवान की मूर्ति के पास जाएंगे। हम अभी तुरंत जाएंगे। हम ये क्या? इनके सर पर अभी तक बैंडेज नहीं किया गया? आप जानते हैं हमरे बड़े साहब बच गए हैं, यही ना? बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपके सर का जो हाल है इस वक्त, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, तब आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करिए, चलिए मेरे साथ, आप आइए मेरे साथ। अरे हमको कुछ नहीं होगा। कुछ होगा या नहीं होगा ये आप कैसे बता सकती हैं? दया करके प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप चलिए मेरे साथ, इन्हें मेरे साथ लेकर आइए प्लीज। अरे चलिए नहीं, चलो चलो चलो, चलो। आराम से लेकर आइए, इधर बैठाइए, इधर बैठाइए इनको, यहाँ से उठने मत देना। हाँ बैठ जाओ यहाँ। चुप, कुछ नहीं कहेंगे आप, एकदम चुप होकर यहाँ पर बैठिए। अरे अच्छा हुआ। ए देवदूत, इसे तुमने कैसे भी करके बैठा ही दिया है ना? हाँ, बहुत कोशिश करके इन्हें बैठाया गुरु माँ। इनके पति ठीक हो गए इसलिए ये सब कुछ भूल गई हैं और खुशी में झूम रही हैं। आप लोग बेकार में हमको लेके इतना परेशान हो रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं इतना छोटा सा चोट से हमको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मुझे बैंडेज करने नहीं देंगी तो मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सुनिए, आज यहाँ पर गांव वाले आए हुए हैं अपनी आंखें दिखाने के लिए। आप क्या चाहती हैं कि आपकी वजह से उनका इलाज होने में देरी हो जाए? नहीं नहीं चीची, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, आप एगो आँख के डॉक्टर हैं? हाँ, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, पर आप ये मत सोचिए कि मैं आपके सर पर बैंडेज नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? गुरु माँ, आप इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए प्लीज। ओह अच्छा, तो अच्छा, आप आपका बहुत बड़ा डॉक्टर है ना? हाँ बेटी, देवदूत तो विदेश से डॉक्टरी पढ़ के आया है, विदेश में बहुत मशहूर है ये। अच्छा अच्छा, तो का आप हमारे आँख का इलाज कर देंगे डॉक्टर बाबू, ताकि हम फिर से बड़े साहब को देख पाए? जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पति ठीक हो गए हैं, पर यह खबर आपको किसने दी? जहां तक कि मुझे खबर है कि उनका ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद ना किसी ने खबर दी और ना ही किसी ने फोन किया। यही बात सुनकर तो हम लोग भी हैरान हैं कि होश आते ही ये पागलों की तरह बाहर भाग रही थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि बड़े साहब कैसे हैं, बड़े साहब कैसे हैं, और उसके बाद अचानक रुक गई और उसके बाद अचानक बहुत खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, बड़े साहब अभी अच्छे हैं, बड़े साहब अब स्वस्थ हो गए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या हुआ, बोलिए, कैसे पता चला? बड़े साहब का ठीक होने का खबर हमको कैसे पता चला? सच बताने पे कोई हमरा विश्वास नहीं करेगा। अब क्या करें हम? ए बेटी, बताओ ना कैसे पता चला तुमको? अच्छा गुरु माँ, आप इन्हें इनके नाम से क्यों नहीं बुला रही? इनका नाम नहीं पता क्या? ओ सही कहा, इतना भागम भागी में इसका नाम पूछना तो भूल ही गई मैं। आपका नाम क्या है? क्या हुआ? इस सवाल का जवाब देंगी या आपने सोच लिया है कि फिर से चुप रहेंगी? काली।
बिल्कुल काली देवी के जैसा चेहरा है इनका, लेकिन इनके साथ ये सब क्या हो रहा है? काली, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपको ये खबर मिली कहां से? इतने आसान सवाल का जवाब देने के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? डरो मत काली, बोलो ना मुझे। हाँ बोलिए ना, हम लोग भी जानना चाहते हैं। असल में हमरे सासू माँ आके ये बात कह के गई। सासू माँ? अरे वो आश्रम में आई थी, हम लोग में से किसी ने तो देखा नहीं उनको। नहीं नहीं, आप लोग उनको कैसे देखेंगे, वो तो ये दुनिया में है ही नहीं। अरे बाप रे, ये बात बोल के हम सही नहीं किए। सुनो देवदूत, वो लड़की क्या बोल रही थी? उसकी स्वर्गवासी सासू माँ ने उसके पति के ठीक होने की खबर दी। गुरु माँ, इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? इसलिए शायद अब दूसरे के पति को अपना पति कह रही हैं। Passport? Where is my passport? ए विक्की, ये तो क्या कर रहा है? बैग पैक क्यों कर रहा है? I'm leaving. मैं जा रहा हूँ। मतलब और क्या? I'm going to abroad. मैं विदेश जा रहा हूँ। इसके अलावा बचने का और कोई उपाय नहीं है दीदी। ये पागल की तरह क्या बातें कर रहा है विक्की? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है क्या? क्या लगता है तुमको? दीपू क्या जीवन भर ऐसे ही बेहोश होकर पड़ा रहेगा? और दीदी, जैसे उसको सेंस आएगा ना, वो सबसे आगे तुम्हारा और मेरा नाम लेगा। समझ गई ना? तुम भी मेरे साथ चलो। गो बैक। तुम्हारे सारे सामान पैक कर लो जल्दी से। रुक रुक रुक, हमको 1 मिनट के लिए कुछ सोचने दे। सोचोगी? तुम कब से सोचने लगी? सुनो, जो सोचने का काम आज तक मैं करते आया हूँ ना, और वही मैं आज कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। सुनो दीदी, हमारे सामने इसके अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारा प्लान फेल कर गया है, इसीलिए हमको भागना ही होगा। आज अभी। हम नहीं भागेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं भागोगी तुम? ओके फाइन, यू स्टे हियर। तुम यहीं पर रुको और यहीं रुककर तुम जेल की रोटी खाओ। डैम इट, मैं जा रहा हूँ। तुम रुको यहीं। अरे विक्की, बैठिए। अपनी आंखें दिखाइए, ऊपर देखिए। देखने दो मुझे। घूमो, इधर घूमो। बोल रहे थे कि वो डॉक्टर बाबू जो उस समय हमसे बात किए थे ना, हमको एक बार उनके पास लेके चलेंगे आप लोग। उस समय कह रहे थे ना कि वो आँख के डॉक्टर हैं, तो हमारा आँख जल्दी से ठीक करने के लिए हम उनके पास जाके उनसे निवेदन करेंगे। हाँ हाँ बहन, सब होगा। क्या हुआ? क्या बातचीत हो रही है? हाँ, क्या बोल रही है काली? गुरु माँ वो कह रही है देवदूत के पास आंखें दिखाने जाएंगी। ओह अच्छा, ऐसा कहा? देवदूत को आँख दिखाने के लिए जाओगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। चलो चलो बेटी, चलो। आओ बेटी, चलो। धीरे धीरे चलो, आराम से, धीरे, बस चलो। चलो बेटी। आपकी आंखों के लिए एक ड्रॉप लिख रहा हूँ,
दिन में 3 बार लेना होगा इसे। आओ देवदूत, काली का बहुत अच्छा है। तुम जरा इसका आंख देख के बताओ, तुम इसका आंख का रोशनी लौटा पाओगे कि नहीं? देखोगे एक बार? ठीक है, इन्हें देखने के बाद मैं काली को देखूंगा। आई कैम्प कुछ दिनों तक रहेगा यहाँ पर। आप कुछ दिनों के बाद मेरे पास आ जाइएगा। आइए, बैठिए। आओ बेटी, इधर बैठो। हाँ बैठ जाओ बेटी, बैठने दो। बैठो बस। काली, आप अपनी आंखें थोड़ा और खोलिए। देख लिया मैंने। क्या लगता है आपको डॉक्टर बाबू, हम फिर से देख पाएंगे? आँख ठीक होगा हमरा? गुरु माँ, कल मैं इनकी आंखों की सर्जरी करूंगा। सच में? सच में आप हमरा? हाँ, लेकिन उससे पहले आपकी आंखों का कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। आप जाएंगी ना? हाँ, हम जाएंगे। हमरा आँख का रोशनी लौटाने के लिए आप हमको जो जो भी करने के लिए बोलेंगे हम सब कुछ करेंगे डॉक्टर बाबू। और एक बार आँख का रोशनी वापस आने पर हम खुद रास्ता ढूंढ के बड़े साहब के पास पहुंच जाएंगे। हम आँख से देख सकते हैं, सुन के बड़े साहब को कितना खुशी होगा। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुनिए, मैं आपकी आंखों के लिए एक ड्रॉप दे रहा हूँ। डॉक्टर बाबा से कहिएगा इसे आपकी आंखों में लगाने के लिए। इन्हें लेकर जाइए। आप अच्छे से रहिए, आराम करिए। डॉक्टर बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह एकदम तैयार रहेंगे, ठीक है ना? गुरु माँ, कल आई कैम्प में सबकी सर्जरी के बाद मैं काली की सर्जरी करूंगा। लेकिन बेटा, आँख का टेस्ट करने के लिए बाहर क्यों जाओगे? यहीं पे तो सब कुछ है। हाँ जानता हूँ, असल में मैं आंखों का टेस्ट का बहाना करके उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहता हूँ। काली जिस तरह अजीब अजीब बातें कर रही है, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। पहले उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन क्या वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए राजी होगी? शायद वो राजी नहीं होगी, इसलिए उसे बिना बताए ही मैं ये काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम भी तो अनाथ हो देवदूत। तुम अच्छे से समझते हो कि अपनों को खोने का गम आखिर क्या होता है। वो लड़की अपने घर वाले के पास वापस जा सके, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा मैं सब करूंगी, सब कुछ। तुम भी तो आश्रम के सदस्य हो, हम सब तुम्हारे अपने हैं। यहीं पे तुम्हारा परवरिश हुआ है। मैं यही आशा करती हूँ, मैं चाहती हूँ हमेशा हमारे साथ रहो। ए जीत, एक बार हॉस्पिटल में टेलीफोन करके देखा ना बेटा। अब दीपक बेटा के होश आए कि ना? दीपक को होश आने पर उसे क्या जवाब देंगे, ये आपने सोचा है माँ? कैसन जवाब? होश आने के बाद जानना चाहेगा ना कि काली कहाँ है, तब हम क्या जवाब देंगे माँ? हाँ सच में क्या जवाब देंगे हम? पुलिस तो अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा पाई है। भाभी कब तक वापस आएंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वापस नहीं आए
काली को मैं वापस आने नहीं दूंगी। काली को दूर कर दिया तो ये बच्चा दीपक का नहीं है, ये बात साबित करने वाला कोई भी नहीं होगा। और ऊपर से काली और दीपक का डिवोर्स भी हो गया है, तो फिर मेरा रास्ता क्लियर। मामू, लो फंस गया। ये क्या? आप बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ओहो, डर के मारे मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि सबके सामने मैं क्या बहाना देकर घर से जाऊंगा। अरे क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? घर की ऐसी सिचुएशन है और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या मामला है? मामा जी को देखकर लग रहा है बहुत डर गए। दीदी भी मुझे बचाने के लिए नहीं बोल रही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कहाँ गए? जल्दी से फूलों की माला लेकर आ जाओ, शाम की आरती का समय हो चुका है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ आओ, आराम से आराम से, आराम से बैठ जाओ। बैठो बैठो। बोल रहे थे कि हमारे आसपास में फूल है का? हाँ हाँ, शाम की आरती के लिए फूलों की माला बन रही है। ओह, हम भी माला बनाएंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। अगर हाथ में सुई लग गई तो? हमको कुछ भी नहीं होगा। भगवान हमरे लिए इतना कुछ किए हैं और हम भगवान के लिए को माला भी तैयार नहीं कर पाएंगे। दीजिए दीजिए, हमको फूल दीजिए तो। तुम प्रार्थना की, भगवान तुम्हारा उम्र लेके दीपक का उम्र बढ़ा दिए। भगवान तुम्हारा प्रार्थना सुन लिए हैं, दीपक का जिंदगी बचा लिए, लेकिन तुम्हारा उम्र घट गया। तुम्हारा उम्र उधार लेके भगवान दीपक को बचाए हैं। तुम्हारा उम्र कम होते होते बहुत कम हो गया है। अब अगर किसी को तुम अपना उम्र दे के एक बार भी बचाती हो ना, तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बचोगी बेटी, तुम जिंदा नहीं बचोगी। धीरे धीरे करके हमारा उम्र घट रहा है। हमको ये बात का कोनो अफसोस नहीं है भगवान, हमको सिर्फ एक ही बात का चिंता है कि दुनिया से जाने से पहले बड़े साहब को हम एक बार देखना चाहते हैं। पता नहीं उनके होश आने के बाद वो हमको नहीं दिखे होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, हम कहाँ हैं, ये बात सोच के घर वाले कितना परेशान होंगे। अच्छा, बाद में जब हम घर में फोन किए थे तो फोन काहे नहीं लगा था? हम तो किसी को खबर भी नहीं दे पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। भगवान, भगवान हमको उन लोग से मिलवा दीजिए, हमको घर पहुंचा दीजिए भगवान। ये तो मैं भयंकर फंस गया। अब मैं क्या बोलूं? नहीं मतलब एक्चुअली
विकी, ले, ये भी लेकर जा। माँ इतने कपड़े का क्या करोगी? अब विक्की ने मन्नत मांगी थी कि दीपक ठीक हो जाएगा तो गरीबों को कपड़े जाकर दान देगा। जा विक्की, ये सब लेकर जा। हंसी आ रही है मामा जी। हाँ, आप गरीबों को कपड़ा बांटेंगे? वैसे आप भिखारी को देखकर गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं और अब आप ही गरीब को दान करेंगे? कुछ भी। अरे वो तो अलग सरकमस्टेंस है। उस समय तो दीपक की ऐसी तबीयत खराब नहीं थी ना। तुम भी ना, मतलब हाँ, देखिए ना माँ, बैग भर के कपड़े लेकर जा रहा था दान करने। यही बगल वाले मंदिर में जा रहा था देने के लिए। ऊपर और भी कपड़े रखे हुए थे तो इसीलिए मैं इसे देने के लिए लेकर आ गई। जा, सब लेकर जा विकी। इंसानों के आशीर्वाद की हम लोगों को बहुत जरूरत है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इस बार तो तुमने मुझे बहुत अच्छे से बचाया। बाकी ये बात हमके हजम नहीं किए हो रहल। विकी दीपक बेटा के भलाई चाहत बा। चला चला जौन भी होके चाहता। बाकी हमार काली कहाँ गई होगी? काली खातिर तो हमार मन बहुत बेचैन हो रहल बा। का करी हम का करी? जीत, पीकू, तू दोनों एक बार थाने में जाना। दीपक बेटा धीरे धीरे अब ठीक हो रहल बा ना। जा बेटा, तू दोनों जा। हाँ जीत, अब हम तरुण बाबू का इंतजार नहीं कर सकते हैं। पुलिस कहाँ तक पहुँचा है जरा खबर लो ना। हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। चलो पीकू। चल। माँ, आप भी कमरा में चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आपने भी बहुत कुछ सहा है ना। चलिए माँ। आइए चला। दादी। चला। मिसेस बासु, क्या बात है? एक बात कहूँ, आप लोग ना दीपक के लिए इतना मत सोचिए। क्यों? उसके लिए क्यों नहीं सोचूंगी? सब लोग तुम्हारे जैसे हैं क्या? मेरे जैसे तो आप कभी भी नहीं हो सकते। एक्चुअली आप लोग तो बहुत धुरंधर हैं। मैं तो मर गई तो भी विश्वास नहीं करूंगी कि मामा जी ने दीपक के लिए मन्नत ली है। जरा सच बताएंगे, असली बात क्या है? दीपक को इतनी ऊंचाई से किसने धक्का मारा? बहुत फिशी है ना मामला। जाने दो, सिर्फ 1-2 घंटे की बात है, फिर तो दीपक को होश आ जाएगा और उसके बाद हम सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। ठीक है, तब तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं। अच्छा मामा जी, आप एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त आप कपड़े बांटने चले जाइए। माय गुडनेस, जैस्मीन तो लगता है कि हमारे ऊपर शक कर रही है। क्या बात है सर? वैसे तो ये ठीक है, पर मैं इनके घर वालों का टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन एक जाने दो, पहले होश में आने दो इन्हें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। होश आने पर मुझे खबर कर देना, ठीक है? ओके सर। लेकिन मुझे जिस बात का डर है
आई होप वैसा कुछ ना हो। Damn it! भागने पर भी सब संदेह कर रहे हैं। अब क्या करूं बोलो तो दीदी। अब मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। उफ, उफ, इस टेंशन में ना लगता है मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा। अरे क्या तुम तब से घूम फिर रही हो बोलो तो? अरे कुछ तो बोलोगी। वही तो हम भी सोच रहे हैं। दीपक का मुंह बंद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। फास्टर, देन थिंक फास्टर, थोड़ा जल्दी सोचो। मिल गया। दीपक का मुंह बंद करने का उपाय मिल गया। अगर काली को हम लोग अपने कब्जे में कर लें तो मतलब? इसका मतलब काली अगर हमारे कब्जे में होगी तो फिर दीपक काली की जान बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखेगा, और मुंह बंद रखेगा तो लेकिन उसके लिए तो हमें काली को कब्जे में रखना पड़ेगा। She is not in home, वो घर पर नहीं है। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? काली को ढूंढ कर निकालना होगा। उसके लिए हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। क्या क्या करोगी तुम? अरे अरे बताओ कि तुम अभी अभी किसको फोन लगा रही हो? मोतीलाल। मोतीलाल याद है ना विकी? मोतीलाल, ओह दैट गाय। वो तो वही लोग है ना जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, उसके आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, वो जीजा जी ने जब मंदिर के बगल में एक जमीन खरीदी थी तब इन्हीं लोगों की मदद से तो तुमने खबर निकाली थी ना? एग्जैक्टली। उसके जैसी फास्ट इंफॉर्मेशन कोई नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट पुलिस को पता चलने से पहले मोतीलाल को पता चल जाता है। राइट। हेलो मोतीलाल। अरे मैडम जी, कैसी हैं? अब हम ठीक हैं। अच्छा सुनो, अब एक काम की बात सुनो। कल सुबह के अंदर अंदर एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी पूरा हमें। वेस्ट बंगाल में किसके घर में क्या खाना बन रहा है मोतीलाल को सब पता है। हाँ हमको पता है, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। हाँ तो मैडम बोलिए, क्या खबर जानना है आपको? अच्छा सुनो, हमको जानना है कि आज या कल में अब कोई बीमार या अंधी लड़की को किसी ने देखा है क्या? अंधी लड़की? अब सुनो, उस लड़की को सांप ने काटा है, समझे? देखने में ठीक ठाक है, सांवली है और बाल लंबे हैं। नाम है काली। ओके ठीक है मैडम, उस लड़की की एक तस्वीर मुझे भेज दीजिए आपको सब खबर मिल जाएगी। तस्वीर? वो तो हमारे पास नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है मैडम जी, तस्वीर के बिना उस लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मत बोलो मोतीलाल, प्लीज ट्राई करो, हमको बहुत जरूरत है। आज या कल के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है मैडम, काम थोड़ा टफ है पर आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। काली की एक तस्वीर होती तो तस्वीर के बिना मोतीलाल काली को ढूंढ पाएगा क्या? आज ईसाई कैंप का दूसरा और आखिरी दिन है। कल जिन्होंने आंखों का इलाज नहीं करवाया था, आज उनके लिए आखिरी मौका है। जो अपनी आंख दिखाना चाहते हैं वो बाहर के काउंटर पर कूपन जमा करें। और ठीक ठीक ये जगह पे सांप काटा था, हमको पता है, यहाँ पे। अरे ठीक है? ये क्या है? तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हो? ऐसे खड़ा रहने से क्या होगा? अंदर बहुत सारे पेशेंट आ गए हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं। चलो चलो चलो। हाँ हाँ बाबा, जा रहे हैं। हम क्या करेंगे डॉक्टर बाबू? हम भी आपका मदद करना चाहते हैं। नहीं, आपको आई कैम्प के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर बाबा के साथ टेस्ट करवाने के लिए जाएंगी, याद है ना? आपने मुझे ये बात खुद कही थी। हाँ जाएंगे जाएंगे। हमरा आँख ठीक करने के लिए आप हमको जो जो भी करने के लिए बोलेंगे ना, हम सब करेंगे। हे माँ काली, कितना दिन हो गया हम आपका चेहरा नहीं देखे हैं माँ। बड़े साहब का चेहरा देखने का हमको बहुत मन कर रहा है डॉक्टर बाबू। दीजिए, यहाँ पर अपना कूपन जमा कीजिए।
जिनका ऑपरेशन होने वाला है वो अपना कूपन यहाँ जमा कीजिए। भगवान, यहाँ पे जितना भी लोग आए हैं उस सबको आँख का रोशनी मिल जाए भगवान। आप देखिएगा और हमरे आँख का भी रोशनी वापस आ जाए भगवान। हम बड़े साहब को देखना चाहते हैं, देखिएगा कोनो बाधा ना आए। सांप ने काटा है और लड़की अंधी। कैसे ढूंढूं ऐसी लड़की को? बोल रहे थे कि एगो दिया जला के आप हमरे हाथ में देंगी का? एगो मदद करेंगी हमरा? अरे डिटेल तो इसके साथ मैच कर रही है। सांवली है, बाल लंबे हैं, ये तो बिल्कुल मेल खा रही है। और आंखों से दिखाई भी नहीं देता और दूसरों की मदद के लिए दिया जला रही है। पर ये क्या पेशेंट है? नहीं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इतनी अच्छी आवाज किसके गले से निकल रही है? आहा, आत्मा को बहुत शांति मिल रही है। इतनी मीठी आवाज। यहाँ इस आश्रम में मैंने इतना सुरीला मधुर गाना कभी भी नहीं सुना है। अरे कैसे सुनोगे भाई, वो तो इस आश्रम में नई आई है। उसे माँ काली ने आश्रम में भेजा है भाई। माँ काली ने भेजा है? मतलब? हाँ भाई, हम लोग उसको ढूंढ कर यहाँ लाए हैं। सांप ने काट लिया था और ऊपर से वो आंखों से देख नहीं सकती। सांप काटने का इलाज जब चल रहा था तब पता नहीं क्यों किसने उसे नौका में डालकर छोड़ दिया था। देखो ना, लड़की का अभी तक घर का पता नहीं चल पाया है। देखते हैं, आँख ठीक हो जाने पर शायद उसके घर का पता चल जाए। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। अच्छा, सब कुछ हूबहू मिल रहा है। हेलो बॉस। हाँ हेलो। उस लड़की की खबर मिल गई है। निकुंजपुर सेवा आश्रम में देखा है मैंने। बॉस, आपने जैसा हूबहू कहा था ना, ये बिल्कुल वैसी ही लड़की है। गुड गुड गुड। एक काम कर, तू मुझे उसकी एक तस्वीर भेज। ओके बॉस।
ये क्या? अभी तो यहीं पे थी, अचानक कहाँ चली गई? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है गुरु माँ। हमको ऐसा लगता था कि हम फिर कभी भी नहीं देख पाएंगे, पर आज मन में बहुत उम्मीद जग रहा है। देवदूत ने जब बोला है तो तुम जरूर देख पाओगी बेटी। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी तैयार कर देती हूँ। लो, अब तुम तैयार हो गई। लेकिन गुरु माँ, हम सिंदूर तो लगाए ही नहीं। बेटी, यहाँ तो कोई सिंदूर लगाता ही नहीं। हाँ, तो क्या होगा अब? अगर हम सिंदूर नहीं लगाएंगे तो फिर बड़े साहब का अमंगल होगा ना। अब हम क्या करें? आप लोग के पास सिंदूर नहीं है बिल्कुल भी। रुको रुको, है माँ काली के आशीर्वाद का सिंदूर है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी लाई मैं। हाँ मोतीलाल, काली का कुछ पता चला? हाँ मैडम जी, आपने जैसी डिस्क्रिप्शन दी थी बिल्कुल वैसी एक लड़की की खबर आई है। गुड गुड, दैट्स वेरी गुड। अब तुम अभी पिक्चर भेजो, हम कंफर्म करते हैं कि वो वही लड़की है या नहीं। मैडम पिक्चर, वो बात ये है कि मेरा जो लड़का है ना वो ठीक से पिक्चर खींच नहीं पाया। पर आप एक काम कीजिए, आप चली आइए मैडम, क्योंकि ये जो लड़की है ये अंधी भी है और इसे सांप ने भी काटा है। ए विकी, ये लोग बोल रहे हैं कि जैसा डिस्क्रिप्शन हमने दिया था वैसी लड़की मिल गई है, लेकिन वो तस्वीर नहीं खींच पाए। अब कंफर्म कैसे करेंगे? अरे अभी कंफर्मेशन का समय नहीं है। सुनो, अभी दीपक को कभी भी होश आ सकता है। जो अभी मिला है ना उसी को देखना पड़ेगा। तुम समझ गई ना? अच्छा ठीक है, ये जगह कहाँ पर हाँ है? मैडम, ये निकंजपुर सेवाश्रम में है। आप गाड़ी से आएंगे ना, रास्ता अच्छा है, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ है, पर कोलकाता से आने में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा मैडम। ओके ओके, हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है मैडम। चल विकी, काली को हमें ढूंढना ही पड़ेगा। चल चलो। ये लो बेटी, पकड़ो माँ के आशीर्वाद का सिंदूर। बड़े साहब का रक्षा करिएगा माँ, देखिएगा कि हमारा ये सिंदूर सलामत रहे। अरे पेशेंट का तो होश आ रहा है।
मैं जाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जीत, हाँ चाची। कब अस्पताल जाओगे आप लोग? चाची जी, हॉस्पिटल वालों ने तो कहा ही है कि होश आते ही वो लोग फोन करेंगे। हाँ, हाँ, पर हॉस्पिटल से फोन आया है। हाँ, हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? भैया को होश आ गया है। हाँ ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। भैया को होश आ गया है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। चलो चलो अच्छा। चलो दादी, मैं भी जाऊंगी।